हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आई एम तनवीर, आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास सनप्लम का गैस गीज़र है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि गीज़र जो है वो लो दे रहा है। तो आप देख सकते हैं लो देने के कारण गैस गीज़र हमारा काला हो चुका है। एक साइड में सही है, एक साइड में काला हो रहा है और ऊपर भी हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर साइड में हमारा ये देख सकते हैं कालापन आ चुका है। तो ये गैस गीज़र लो क्यों देता है, क्या रीज़न है, तो आगे हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें, पूरा वीडियो देखना है, स्किप मत करना दोस्तों। तो हमने ऊपर का कवर हटाया है और कवर में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें लो दी है, जिसकी वजह से ये काला काला पूरे में हो चुका है। तो ये देख सकते हैं एक साइड में बहुत ज़्यादा कालापन है इसके अंदर, और ऊपर साइड में आप देख सकते हैं इस साइड से लो दे रहा है, जिसकी वजह से ये काला हो रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी करने वाले हैं ये किस वजह से लो देता है, क्या रीज़न है। तो देख सकते हैं ये हमारा है बर्नल है, और यही इसमें आग लगती है हमारी, और यही हमारा लो देता है जब हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गैस का पाइप है। और पहले सबसे पहले हम लाइटर चेक करेंगे। तो हमारा लाइटर यहाँ पर काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है, कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जो हमारे गैस है, गैस हमारी ऊपर साइड में जाती है, इन बर्नल में जाती है, बर्नल में, और यहीं से हमारी आग लगती है। तो ऊपर वाले कवर को हम सबसे पहले हटाएंगे, और हटाने के बाद इसमें चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो बर्नर है, इसके अंदर काला काला पन हो रहा है। आप देख सकते हैं जो कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से ये लो देने लगता है। जो हमारे सिलेंडर होते हैं, सिलेंडरों में कभी कभी पानी आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप कभी भी सिलेंडर ख़त्म होने वाला हो तो उससे पहले ही सिलेंडर को हटा दें, उससे ही ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम इसके जो लाइटर हैं उसको हटा देंगे। इसके बाद जो हमारा वाटर आउटलेट का है उसमें दो पेच लगे, इसको हटाएंगे। उसके बाद ही हम इस बर्नल को अलग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो लाइटर हैं, इनको सबसे पहले हमें हटाना होगा, क्योंकि जो हमारा बर्नल है उसको हमें ये निकाल के ही चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग इसको सफाई करने की कोशिश करते हैं, मगर ये सक्सेस नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, और जो आउटलेट वाले पानी को जो आउटलेट वाला पानी का है उसको हम खोल लेंगे। उसके बाद इसको अंदर साइड में करना होगा। इसके अलावा हम इस सेल की डिब्बी को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि सेल की डिब्बी ही अलग करने के बाद ही हम इसके जो बर्नर है उसको खोल पाएंगे। ठीक है, तो सेल की डिब्बी में दो पेच लगे होते हैं, इन दोनों पेचों को खोल लेंगे। खोलने के बाद में हम जो इसमें डिब्बी को अलग कर लेंगे। तो ये खोल लिए, इसके बाद हम डिब्बी को अलग कर लेंगे। और इसके बाद में जो हमारे जो टीन का जो सिस्टम है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खींचेंगे, तो जो हमारा पेच का चलने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमें इसको खोला है। ठीक है, और इसके बाद हम पेचकस की सहायता से ऊपर वाले पेच को खोल लेंगे। उसके बाद हम नीचे वाले पेच को खोलेंगे। दोनों पेच को खोलने के बाद जो हमारा बर्नर है वो अलग हो जाएगा, और इसको आपको सावधानी से खोलना है। आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें गैस चलती है और इसमें एक बारसल लगा होता है। बारसल को आपको ध्यान रखना है, जब आप इस बर्नर को हटा लें तो बारसल भी आपको चेक कर लेना है, उसमें लगा है या नीचे गिर गया है, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हमने अलग कर लिया। इसके बाद हम ऊपर की साइड इसे निकालेंगे तो आराम से निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये निकल आया है। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, जिसमें क्या हुआ है, कार्बन आ चुका है। जो हमारी गैस में पानी आ जाता है, इस वजह से ये जलता है, फिर इसमें कार्बन आ जाता है, और इससे ही हमारा ये ख़राब हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको साफ करने की कोशिश करते हैं, तेज़ाब वगैरह से करते हैं, मगर ये सक्सेस नहीं होता, मैं आपको बता दूं। इसमें हम इसको अंदर हम नया डालने वाले हैं, और तो ये हमारा नया वाला है, इसको हम चेंज करने वाले हैं। नए वाले को आप देख सकते हैं ये हमें मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और इसको चेंज करने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अगर हम तेज़ाब वगैरह से साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो ये सक्सेस नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। इसको हमें तेज़ाब से साफ़ करना नहीं है बिल्कुल, और हमें इसके अंदर नया चेंज कर लेना है। अगर नया चेंज कर लेंगे तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये बारसल है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये बारसल है हमारा। और ये बारसल अगर नहीं लगेगा तो इसमें आग लग जाएगी, और आपके पूरे गीज़र में आग लग जाएगी। ठीक है, अब बारसल को ध्यान रखना है और अच्छे से करना है, जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो हमने जैसे पेच खोला था उसी तरीके से हम इसको पहले सेट करेंगे, सेट करने के बाद पेच लगा देंगे। और ये हमें बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया है मार्केट में, और आराम से आपको भी मिल जाएगा। अगर ये आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर गीज़र जो है लो दे रहा है, तो ये लो देने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर लो देता है गीज़र तो हमारा जो पानी है वो प्रॉपर गर्म नहीं होता है, और गैस भी हमारी ज़्यादा वेस्ट होती है। ठीक है,
तो ऊपर वाले पेज को कस देंगे और नीचे वाले को भी कस लेंगे। ठीक है, प्रॉपर आपको टाइट करके ही कसना है इसमें। पहले ऊपर कस लेंगे फिर नीचे कर लेंगे, 1-2 बार आप कर लेना टाइट से बिल्कुल। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप दोबारा इसको टाइट करके ही कसना है, लूजिंग नहीं छोड़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम गैस डिब्बी को, जो हमारी सेल की डिब्बी है, उसको कस देंगे। प्रॉपर हम जल्दी से कस लेते हैं। तो इसमें 2 पेच लगे होते हैं, दोनों पेचों को कस देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सिस्टम है पानी के पाइप का, आउटलेट वाले पाइप का, उसके दोनों नटों को पेचों को कस लेंगे। ठीक है, इसमें गीज़र में कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मली हम आराम से इसको कर सकते हैं, घर बैठे आराम से इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे लाइटर हैं उनको दोनों को लगा लेंगे। एक साइड में 2 लगेंगे, एक साइड में 1 लगेगा। ठीक है, जिसका तार ज़्यादा लंबा होगा वो दूसरी साइड में लगेगा, जिसका तार छोटा होगा वो पास में लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है और लाइटर आपस में टच नहीं हुआ है और बॉडी से थोड़ा दूर रखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जो लाइटर हमारा इसकी बॉडी से थोड़ा दूर रखना है, जिससे हमारी जो स्पार्किंग हुए आराम से गैस में आग लग जाए। ठीक है, तो इसको हम कस लेंगे जल्दी से। इसके बाद हम दूसरे वाले को कसेंगे। इसको कस दिया है, इसके बाद हम दूसरे वाले को कसेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाए, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करें, हम आपकी तुरंत हेल्प करेंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कस दिया, आप देख सकते हैं प्रॉपर। और इसके बाद हम इसकी पत्ती को ऊपर वाली को लगा देंगे। और दोस्तों जो हमारे न्यू व्यूवर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि हम जो न्यू वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके और आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ऊपर वाली पत्ती हमने लगा दी है। इसके बाद हम पूरे कनेक्शन चेक कर लेंगे अपना अच्छे से और तार वार को हम बिल्कुल सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम फिर दोबारा से लाइटर चेक करने वाले हैं। तो लाइटर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा लाइटर अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरा भी हमारा लाइटर सही काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अपना जो कवर है उसको लगा देंगे, अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं गैस गीज़र को सही। अगर आपके गैस गीज़र में लो की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अंदर आपको सिर्फ बर्नल चेंज कर देना है, बर्नल चेंज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोग इसमें तेज़ाब वगैरह से साफ़ करने की कोशिश करते हैं या कोई भी लिक्विड है वो यूज़ करते हैं, मगर मेरी जानकारी में ये चीज़ अच्छी नहीं है और इससे प्रॉपर आपका काम नहीं होगा, कुछ टाइम बाद फिर दिक्कत आएगी। एक बार आप इसको चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आपका सिलेंडर ख़त्म होने वाला हो तो उससे पहले आपको इसको चेंज कर देना है और इससे आपकी लाइफ बनी रहेगी गैस गीज़र की और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लो के रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम इसके नॉबों को लगा देंगे, विंटर पे सेट कर देंगे और इसकी गैस का कंट्रोल जो है वो नॉर्मल पे सेट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल पे सेट कर देंगे, पानी का फुल पे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग दोस्तों।